गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं सिमी के कौशल ब्लॉग। आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो जी ये है मेरा ब्लॉग और मैं डेली ब्लॉग डालना शुरू कर दिया है मैंने। और अब आप लोग इसी तरीके के ब्लॉग आप देखेंगे। और चलिए तो आज का जो काम है मेरा मैं शुरू कर देती हूँ। और ये देखिए जी ये मैं आ गई हूँ रूम में और आज मैंने चादर को चेंज किया है। तो देखिए जी ये डेली रूटीन का जो काम है मैं उसको शुरू कर दिया मैंने। और जो सुबह सुबह का काम होता है बस वही है। पहले मैंने उठकर नाश्ता वास्ता बनाया था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस गए हैं। उनको भेजने के बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ी देर तक रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर ही मैं अपनी साफ़ सफाई का काम करती हूँ। तो जी मैं यहाँ आ गई हूँ कमरे में। और कमरे में आकर मैंने पहले चादर चेंज की। उसके बाद सभी जो तकिए वगैरह उनके कवर भी चेंज कर दिए क्योंकि मुझे ये चादर ना धोनी है। और क्योंकि अभी इतनी सर्दी तो नहीं हुई है कि अभी गर्म चादरों की ज़रूरत पड़े, तो अभी मैं वैसे ही कर रही हूँ और सभी धीरे धीरे से कर लूँगी। और क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये तो रूटीन वर्क है रोज़ का, जो मतलब बिस्तर को साफ़ करना, बिस्तर को हटाना। लेकिन क्योंकि आज मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, वो इसलिए क्योंकि जो मेरी मेड है, मतलब जो मेरे यहाँ पर लड़की काम करती थी, अब वो छोड़कर जा चुकी है, मतलब उसको छुट्टी दे दी मैंने। तो जी इसलिए अब ये काम जो है मेरा मैं फिर से दोबारा कर रही हूँ। मजबूरी ही है समझ लो, क्योंकि तबीयत तो मेरी ठीक रहती नहीं है, पर फिर भी क्या करूँ। फिर मैंने पहले सारा झाड़ फूँक की, उसके बाद फिर कर रही हूँ मैं झाड़ू। और मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं इतना ही काम करके थक जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है। तो इसके बाद मैंने सारी सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद और मैंने एक वो जो पोछा लगाने वाला होता है ना उसका, हाँ मोप टाइप का, वो ले रखा है। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो कर नहीं पाऊँगी, मेरा जो बेटा है बस वही मेरे साथ में मेरी हेल्प करता है। कहने लगा मम्मी तुम पोछा रहने दो और उसको तो मैं ही कर दूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस झाड़ू लगा दिया इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर दी। और उसके बाद देखो अब मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सफाई कर दी ना जैसे ही, तो ये हमारे महाराज जो है ना बनी, ये आ गए हैं यहाँ बैठने के लिए। देखो अब इसके निरीक्षण होंगे पूरे कि यहाँ से क्या क्या हटा है। तो इस तरीके से किया है क्योंकि जब इसका ये मैं कपड़ा चेंज करती हूँ ना यहाँ से, तो ये फिर मतलब चेंज करने के तुरंत बाद आ जाता है यहाँ ये सूसू पोटी करने के लिए। ये देखो अब इसकी सफाई होगी भाई। इसके जहाँ जहाँ मैं चल रही हूँ ना, मतलब पूरे घर में मैं काम करूँगी तो ये मेरे पीछे 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 पूंछ बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ध्यान भी नहीं रहता है, ये मेरे पैरों में आ जाता है। तो पैर के नीचे आते आते बाल बाल बचता है जी। ये देखो आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग में बनी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है। और देखो झाड़ू का शौकीन, बस ये फूल झाड़ू अगर आपने रख दी ना नीचे तो बस ये शुरू हो जाएगा इसको खाने। इससे बचा कर रखती हूँ भाई, झाड़ू है ना तो उसे तो खाता ही है। और हाँ मैं आपको एक और प्राणी से मिलवा देती हूँ। मैं यहाँ आ गई पीछे बालकनी में, कपड़े जो कल धोए थे मैंने उनको डालने के लिए। और ये जो कालू बैठा है ना ये दीवाना है जी, बस मैं क्या बताऊँ, एक दो बार इसने मैंने रोटी क्या दे दी, ये तो मेरे पीछे पागल है भाई। जिधर मैं जाती हूँ उधर मेरे दो पीछे पीछे दौड़ता रहता है ऐसे। ये देखो उधर गई तो उधर ही आ जाएगा, इधर आऊँगी तो इधर आ जाएगा, ऐसे करता है कि वो मुझे कुछ दे दे। और मैं दोपहर में अगर यहाँ बैठ जाऊँगी ना बालकनी में तो आप विश्वास नहीं करेंगे, यहीं बैठा रहेगा मेरे पास में। तो आज जो बेड शीट उतारी हैं पहले उनको डाल दूँगी, और जो कल के कपड़े थे इनको डाल दिए हैं मैंने, और बाकी के जो कपड़े पड़े थे इनको सारों को डाल दूँगी। तो मशीन भी लगा दी मैंने। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में अब मैं क्या करूँगी, जो कि मेरे बर्तन पड़े थे ना कुछ, उनको कर दूँगी साफ़। तो आप आज की जो ब्लॉगिंग है मेरी वो डेली ब्लॉग में यही है कि अब जो धीरे धीरे करके मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करती हूँ। ये मेरा
मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं, थोड़ा बैठने के बाद मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ। तो जी सारे जितने बर्तन पड़े, ये चाय के और जो सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना, बस उसी के बर्तन हैं, क्योंकि बाकी के तो हम लोग जो रात को खाना खाते हैं तो वो तो रात को ही निकाल कर सोती हूँ, वो रात को ही कर देती हूँ, इसलिए सुबह को बर्तन मिलते नहीं हैं। तो अब बनाऊँगी मैं खाना दोपहर का जो खाना बनाते हैं वही, क्योंकि मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और गोभी मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो जी भुर्जी बनाऊँगी और सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ करके, तो सीधे सीधे ही नमक मिर्च मसालों से डालकर तो बना लेती हूँ। तो चलो दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से बनाई है मैंने भुर्जी। ठीक है, इसके बाद मैंने रोटी सेकी और रोटी सेकने के बाद फिर मैं खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। और जी उस बीच का तो मैंने कोई वीडियो अपलोड किया नहीं है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये शाम की। तो जी ये शाम को किचन में आ गई मेरी होगी थी, मतलब तबीयत ऐसे ही बिगड़ जाती है, जिस दिन भी ज़्यादा काम हो जाता है ना तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो यस कहने लगा मम्मी आज क्या बना रहे हो। मैंने कहा बेटा मैंने राजमा भिगा रखे थे तो मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा मैंने इसे उबाल तो दिया था, लेकिन ये कहने लगा मम्मी आप ना रहने दो मैं ही बना दूँगा। तो ये किचन में आ गया है और अब दिखाती हूँ मैं आपको इसकी रेसिपी। ये सब इसने मसाले तैयार करके रखे हुए हैं और ये बना रहा है यहाँ सब्जी, और जो मेरे लिए बना रहा है कद्दू। एक तरफ कद्दू रखा हुआ है और उसे भी बार बार देख रहा था चला कर। ये देखो मसाला कितना बढ़िया भुना है। और इसने जो ये राजमा बनाया है ना, क्या लाजवाब भाई, मेरी भी रेसिपी फेल कर दी इसने। सच में बहुत ज़ोरदार सब्ज़ी बनाता है भाई, गजब। तो ये सब्ज़ी बना के चला गया था गैस पर रख के, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध ला रखा था, वो दूध चढ़ाया और इसके पापा के लिए मैंने एक सब्ज़ी और बनाई थी। तो ये जी सब्ज़ी उसी की बनाई है दूसरी, जो कहने लगे कि मेरे लिए कुछ और बनाओ भाई, तो उनके लिए कुछ और बनाया था। फिर अब यहाँ मैंने उतार दिया है सब्ज़ी को नीचे और इसके बाद मैं दूध उबाल दूँगी, और एक तरफ मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। मैंने कहा साथ ही के साथ ये चावल भी बन जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो हालत हो जाती है ना वो थकान से होती है, पता नहीं क्यों होती है, मुझे समझ भी नहीं आता। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना हो, लेकिन हो जाती है। तो जी अब जो बर्तन हुए थे ना खाली मेरे सारे उसके खाना बनाने तक के, वो सभी मैंने अभी के अभी साफ़ कर दिए हैं साथ के साथ ही। और सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आपको बताऊं मैं करूंगी अब पूजा। और ये पीछे यश का बच्चा मेरे पीछे खड़ा हुआ है। स्पेशलिस्ट नंबर 1 एरोपैथी को इसी मौके की तलाश मर्जी है और जाकर ये खाना ना खाइए। तो जी आज की ब्लॉगिंग जो है मैं यहीं पर करती हूँ बंद। और अब मैं सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी और खाने में आपको बता ही दिया, ठीक है जी। और चावल बना लिए हैं, देखो किचन में खड़ा है यस। और आज का जो है काम ख़त्म हो गया, पूजा कर ली है, उसके बाद खाना लगाऊंगी। और आप लोग बने रहें, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।